बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर मैं बात करने लगा हूँ उसका एक तो मेडिकल पहलू है ही है, और गालबन इसीलिए मैंने इस मौजू को चुना है। मेडिकल पहलू के अलावा इसका माशरती पहलू भी है, और इस मौजू का नाम है शादी। शादी करना एक नेक अमल है, सुन्नत रसूल है। ईमान मुकम्मल होता है, लेकिन ईमान मुकम्मल उस सूरत में होगा कि आप सारे शादी के बारे में जो लवाज़मात हैं उनको भी मुकम्मल करें, और आप इस अमल को एक सीरियस अमल के तौर पर लें, न कि शादी बराए शादी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप इसको किस तरह सीरियसली ले सकते हैं या लेना चाहिए। एक्चुअली बात शुरू होती है जब शादी की बात चल ही रही होती है, तो लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से भी जैसे जांच पड़ताल चल रही होती है, तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में बाज़ मौरूसी बीमारियां हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं जो कि इस शादी बाबरकत चीज़ को एक परेशानी में तब्दील कर सकती हैं। और सबसे बड़ा जिक्र किस चीज़ का है? थैलेसीमिया का। आपको इल्म है कि हमारे मुल्क में थैलेसीमिया बहुत कॉमन है। अगर पहले ही देख लिया जाए कि लड़के और लड़की में इसका अगर ट्रेट पाया जाता है बयक वक्त, तो जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके थैलेसीमिक होने के चांसेस होते हैं। और थैलेसीमिया एक मूजी मर्ज है, एक बहुत ही इंसान को एक बहुत ही तकलीफ दे अमल है, जैसे कि वालिदैन गुजरते हैं बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह। इसके अलावा न सिर्फ थैलेसीमिया और बाकी मेडिकल बीमारियों के हवाले से चेक करना चाहिए, बल्कि जो भी लड़का है और लड़की है उनका नफ्सियाती मुआयना होना चाहिए कि कहीं उनमें कोई ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है कि जो ये इस शादी को बजाय एक खुशी के, बजाय एक सुकून के, इस शादी को बर्बादी में ना तब्दील कर दे। अब शादी होने के बाद मसला शुरू ये होता है कि एक सफ़र है। अब ये सफ़र जो है बाज़ औक़ात अंग्रेज़ी वाला सफ़र और सफरिंग बन जाता है। अब उससे कैसे बचा जाए, इस गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि आप इस बात को समझें कि ये सफ़र मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा घर, मेरे के लफ्ज़ से शुरू होता है या मेरी के लफ्ज़ से शुरू होता है, और बिल आखिर इख्तिताम ये होता है कि हमारा घर, हमारे बच्चे। तो ये एक सफ़र है जो मैं से, मेरे से, हम तक ये सफ़र जारी रहता है, और जब ये मैं से हम में तब्दील हो जाए तो फिर ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है। अब इस सफ़र को जितना जल्दी तय कर लिया जाए, जितना जल्दी एक दूसरे को अपना लिया जाए, सिर्फ बात एक निकाह नामे पर दस्तखत करने की नहीं होती है, बल्कि ये इकरार होता है कि कुछ ले और कुछ दे। इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो एक्चुअली ये दो इम्परफेक्ट शख्सियतों के मिलाप का नाम है, जिनके एक दूसरे की खामियों को एक दूसरे की खूबियों से ये पुर हो जाना चाहिए। और ये अमल जो है वो डिमांड करता है कि लड़की भी और लड़का भी कुर्बानी के अमल से गुजरें। और कुर्बानी कैसे है कि एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखा जाए। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी एक गड़बड़ शुरू होती है वो एक रवायती सास और बहू का एक सिलसिला होता है, क्योंकि सास जो है वो अपने बेटे के बारे में बहुत पॉजिटिव होती है, और बहू के आने के बाद वो चाहती है कि बेटा बहू के होते हुए भी हो रहे। अब ये एक ऐसी डिमांड होती है रवायती माँ की, जो कि गालबन ठीक नहीं है। इसमें माँ को भी ये एहसास करना चाहिए कि बच्चा जो है उसको पूरे स्पेस दी जाए, उसको फलने फूलने का मौका दिया जाए, और बच्चे पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो इस शादी के बाद माँ को ये एहसास न होने दे कि जैसे उसका तो इसमें अब सिलसिला ही ख़त्म हो गया है। वालिद आम तौर पर इस बात को समझते होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनको भी समझाना पड़ता है। तो ये एक बड़ी ही आपके लिए एक शुरू में इम्तहान साबित होता है। अगर आप शुरू में इस मसले को हल
کر لیں گے، اور جتنا جلدی یہ میرا سے یا میرے سے ہم تک کا سفر کر لیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے یہ باعث سکون ہوگا، اور یہ آپ کے لیے آپ کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا، اور آپ خود بھی اپنے آپ کو مختلف طریقے سے تکمیل کے مراحل میں پائیں گے۔ شکریہ۔